हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, अगर बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आ रही है तो आपको सबसे पहले उसे राइट ऑफ करना है और उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। जैसा कि पिंक में नज़र आ रहा है, ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में है और इसका रेशियो होगा पुराना रेशियो। कैपिटल या करेंट अकाउंट डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट टू इट सेकेंड स्टेप आपका होगा गुडविल के रिगार्ड में गेन और सैक्रिफाइस रिलेटेड एंट्री पास करना। लेकिन उससे पहले आइए जाने ये गेन और सैक्रिफाइस किस तरह से निकाला जाएगा। रेड ब्लॉक में जैसे आपको नजर आ रहा है अमाउंट एज पर फॉलोइंग, जरा ऑब्जर्व करें। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है PC 3 पार्टनर्स हैं जिनका पुराना रेशियो 2:3:4 था और नया रेशियो इज 1:2:4। सबसे पहला काम आप करेंगे, इन रेशियोज को फ्रैक्शंस में लिखें। जैसा कि आपको नजर आ रहा है अभी स्क्रीन पर, पुराना 2:3:4 रेशियो को हमने 2/9, 3/9 एंड 4/9 लिखा है। न्यू रेशियो दैट इज 1:2:4 उसे हमने लिखा 1/7, 2/7, 4/7। याद रहे डिनोमिनेटर प्लेस पर एग्रीगेट ऑफ द रेशियो आएगा। अब देखें तो नए और पुराने रेशियो में हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रिफर कि आप उन्हें कन्वर्ट कर दें सिमिलर डिनोमिनेटर्स वाले रेशियो में, जिसके लिए आप डिनोमिनेटर्स का LCM निकालें। तो हमारे ओल्ड रेशियो को अब हम यूं लिख सकते हैं 14/63, 21/63 एंड 28/63। और इसी तरह नए को हम लिख सकते हैं 9/63, 18/63 एंड 36/63। अब इन्हें कंपेयर कीजिए। जब डिनोमिनेटर्स सिमिलर हो चुके हैं तो न्यूमरेटर ऊपर वाले डिजिट्स को कंपेयर कीजिए। अगर नए रेशियो में ऊपर वाला डिजिट छोटा है तो इसका मतलब पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, और अगर बड़ा है तो पार्टनर ने गेन किया है। प्रेजेंटेशन जैसे कि आप D स्टेप में देख सकते हैं, आप पार्टनर का नाम लिखेंगे और उसने सैक्रिफाइस किया या गेन किया वो लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट आप उसके डिफरेंस को प्रेजेंट करेंगे। बड़ा फिगर पहले और छोटा बाद में। डिफरेंस आपके पास में आ रहा है, A ने सैक्रिफाइस किया है 5:63, B ने सैक्रिफाइस किया है 3/63 और C ने गेन किया है 8/63। येलो स्ट्रिप्स में जैसे आप देख सकते हैं कि 8/63 और कुछ नहीं बल्कि A और B के सैक्रिफाइस किए हुए फ्रैक्शन का सम है। अब हमारी जर्नल एंट्री रिगार्डेड टू गुडविल एडजस्टमेंट। आपको गेन करने वाले को डेबिट करना है, तो यहां C गेन कर रहा था, जैसा कि C के गेंड में लिखा हुआ रेड। तो C इज कैपिटल या करेंट अकाउंट DR टू A's कैपिटल या करेंट अकाउंट टू B's कैपिटल या करेंट अकाउंट। हाउ टू डिसाइड अमाउंट? फॉर दैट पर्पस हमने गुडविल की वैल्यूएशन को कंसिडर किया है कि गुडविल 6,30,000 रुपीज की है। अब अमाउंट कैसे जस्टिफाई होगा? आपने गेन और सैक्रिफाइस फ्रैक्शन निकाला है। A ने सैक्रिफाइस किया था 5/63, 6,30,000 को जहां आपने लिखा है 2A's कैपिटल या करेंट अकाउंट, वहां देखें 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाय जितना उसने सैक्रिफाइस किया दैट इज 5/63। B ने सैक्रिफाइस किया 3/63,
हमने सेम को मल्टीप्लाई कर दिया है गुडविल के अमाउंट से, और C ने गेन किया 8/63, C गेन कर रहा है, सो C हैज बीन डेबिटेड। अब अमाउंट 6,30,000 यानी गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय उसका गेनिंग फ्रैक्शन। दिस इज आवर एंट्री। फर्दर चलें, अगर हमें इसी के साथ ये कह दिया जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, तो याद रहे सैक्रिफाइस सिर्फ दो लोगों ने किया है, A और B। जिनके सैक्रिफाइस फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किए उन्हें हमने रेशियो फॉर्म में लिखा, एंड सिंस इनका डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जा सकता है कि इनका गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 5:3। अगर ये डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते तो हम पहले इनको सिमिलर डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस बनाते, आफ्टर दैट डिनोमिनेटर्स को रिमूव कर दिया जाता एंड वट एवर रिमेन्ड could be said as their sacrificing ratio. वाइस वर्सा, मोर देन 1 पर्सन अगर गेन कर रहा है तो गेनिंग रेशियो भी इसी तरह निकाला जा सकता है। थैंक यू।